हरे कृष्णा। तो सबका अगेन वेलकम बैक। तो मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूपः स्वयं कदा रूपः मह्यं कदा ददाति ददाति स्वपदान्तिकं। स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो थोड़ा रिकैप करते हैं, कहाँ तक पढ़ा था हमने। हरी बोल। तो कुछ पॉइंट्स अगर याद हों फ्राइडे के। में यही बताया गया था प्रभु जी कि हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपनी बुद्धि से कर्म करते हैं। हम्म। अगर हम अपने शरीर से और मन और बुद्धि से परमेश्वर की सेवा करें तो सदैव उनका ही मतलब दिमाग में रहेगा, तो हम उनकी सेवा अच्छे से कर पाएंगे। हम्म। यस, ये एक पॉइंट था कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कैसे बना सकते हैं, ये पॉइंट चल रहा था। तो उस पे कंक्लूजन ये हुआ था कि अगर हम अपनी मन और बुद्धि को भगवान की के साथ जोड़ के रखेंगे, भगवान के बारे में उसको लगा के रखेंगे, तो जो हमारा कर्म होंगे वो हमेशा भगवान की ही के ही लिए होंगे। क्योंकि मन और बुद्धि ही कर्म का कारण है। मतलब पहले कर्म जो है वो मन और बुद्धि में उसका प्लानिंग होता है, और फिर जो इंद्रियां हैं वो उसका एग्जीक्यूशन करती हैं। राइट। तो हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आधुनिक मनुष्य में चंद्रमा तक पहुंचने के लिए नहीं, तो यहाँ तक पढ़ लिया था। मैं अभी शेयर करता हूँ, एक सॉरी मैंने शेयर नहीं किया। तो यहाँ से, हाँ, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये कला है और यही भगवत गीता का रहस्य ये है कि कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। तो यहीं पे मन और बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट अभी सारिका माता जी ने बताया था, तो वहाँ हम करते हैं। उसके आगे आज हम यहाँ से पढ़ेंगे आधुनिक मनुष्य से। तो कौन पढ़ना चाहेगा। मैं मैं पढ़ पढ़ देती लूँ। हूँ। चलिए पढ़िए सारिका माता जी। हरे कृष्णा। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। मुख्यम ये आत्म नौ ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है।
भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध विकसित श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। भगवत गीता 8.8। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इससे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवा भी गच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नमोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, भगवत गीता 9.3233, माम ही पार्थ व्यपासित्य एपि स्त्रियो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्राह्मणाम पुण्या भक्ता राज राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिम प्राप्त भजस्य माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंचा सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। बस यही। हरे कृष्ण। कृष्ण। अब हमारा कितना इंट्रोडक्शन कितना बचता है वो देख रहा हूँ मैं। हाँ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा था कि अब मोस्टली कंक्लूड हो रहा है। तो हमने कहाँ से पढ़ा? आधुनिक मनुष्य, यहाँ से। तो क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं सर का, माता जी क्या आपने पढ़ा? इसमें यही बताया गया है कि जैसे इंसान चंद्रमा तक या कहीं और जाने का प्रयास करता है, तो इस तरह से अगर वो भगवान को भी पाने का या भगवान की भक्ति करने का कोशिश करता है तो भगवान की भक्ति में भी लग जाता है, वो भगवान भी उसको निश्चित ही प्राप्त होते हैं। और यही सब बताया कि कोई भी मतलब किसी भी जाति का धर्म का कोई भी हो, ऐसा तो वो कोई भी मतलब भगवान को पा सकता है, बट उसको यही है कि भगवान में उसको लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मतलब जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसके सानिध्य में जाके उससे अगर श्रवण करें तो सबसे अच्छी विधि श्रवण ही है। श्रवण करने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम्म। थैंक यू सारिका माता जी। और कोई ऐड करना चाहता है बाकी के पॉइंट्स? जैसे नीचे श्रवण वाली ये 9 विधियां हैं, नवदा भक्ति को एक्सप्लेन करना चाहता है कोई? तो बेसिकली यहाँ पर, हाँ जी बिन्नू माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी, नवदा भक्ति के सभी अंगों को डिस्क्राइब किया गया है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम और दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
तो इसमें हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये नवदा भक्ति जो है, ये स्टेप्स हैं भक्ति के। लेकिन इसमें जो सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट स्टेप है, जो हमारी भक्ति को शुरू करता है, वो श्रवणम है। जब हम कोई चीज सुनते हैं, जैसे हम कृष्ण के बारे में कुछ सुन रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, तो श्रवणम एक ऐसा स्टेप है जो हमारे अंदर भगवान के प्रति उसके गुणों को जानने का टेस्ट डेवलप करता है। तो श्रवणम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो श्रवणम है वो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से करना सुनना चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की व्याख्या भगवत गीता में बताई गई है। ऐसा इंसान जो हर पल कृष्ण का स्मरण करे और कृष्ण को याद करके कृष्ण भावना भावित कर्म करे, उस व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम श्रवण भी कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से करें, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वही है जो हर पल कृष्ण का स्मरण करता है। यस। तो थैंक यू। श्रवणम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर हमने इसकी एग्जांपल्स भी बहुत बार डिस्कस की हैं कि आत्म निवेदनम में कौन आता है, स्मरणम में कौन है, अर्चनम में कौन है। तो ये सारे 9 स्टेप्स के बाद बताया गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है श्रवणम, जो हमारी भक्ति को स्टार्ट करता है। यस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो उसके आगे में ठीक है, उसको वहां तक चलते हैं। तो इसमें ये जो आधुनिक चंद्रमा की, हम लोग कितना मेहनत करते हैं, मतलब सब लोग जो हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में है, मतलब हर जगह लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। और वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अपने शरीर को अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा घूमने को मिले, मतलब बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कितना लोग मेहनत कर रहे हैं ना, कितना कठोर संघर्ष कर रहे हैं। तो इवन चंद्रमा तक पहुंचे कि नहीं, यहाँ पे अब पोल्यूशन हो चुका है अर्थ पे, तो अब वहाँ मून पे जाएंगे, मून पे हमारा फ्लैट होगा, वहाँ पे रहेंगे, मार्स पे जाएंगे। इतना ये सब जो यान जाते हैं, इसरो क्या नाम है इसका, नासा है, इसरो है, ये लोग इतना कुछ करते हैं। अब जैसे सैटेलाइट्स जाती हैं कि हाँ हम टीवी टीवी का जो है वो डायरेक्ट टू एयर आ जाए, क्योंकि हम हमेशा लाइव देख पाएं। मतलब हर इतना, इवन अगर हम ऑफिसेज में कंपनीज में देखते हैं, हर साल टारगेट्स बढ़ते जाते हैं, डबल होते रहते हैं। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हर जगह मतलब ये है कि पिछले साल जो किया है उससे ज्यादा करना है। मतलब कंपटीशन है बहुत, बहुत ज्यादा लोग, मतलब कहते हैं ना उसको, रैट रेस में है, बढ़ते और आगे आगे बढ़ते जाओ। उसका क्या है? उसका कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर हम उतना ही प्रयास, उतना ही एफर्ट अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को फोकस करने पे लगाएं, या उसको आगे बढ़ाने में लगाएं, तो हमारी जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। यदि किसी ने जीवन के 50 वर्ष और बाकी हैं, तो उसे चाहिए कि उसे थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यही अभ्यास भक्ति होगा। तो हमें कुछ टाइम अपना दिन में, और कुछ फेजेस अपनी लाइफ के डिसाइड कर देने चाहिए पहले, कि इस समय तक मैंने काम करना है, इस समय तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे जो भी हैं, जितनी भी मेरी क्षमता से हो पाएंगी मैं कर लूंगा। उसके बाद मुझे अपनी लाइफ को डेडिकेट करना है अपने, जो मेरा लाइफ का गोल है उसके लिए। ये नहीं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं कमाता रहूंगा, तब तक मैं एंजॉय करता रहूंगा। वो अगर करेंगे तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रम एवं केवलम, कि उसका उस वो जो श्रम करेंगे, इतना कठोर संघर्ष करेंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा? अगली बार फिर से बॉडी मिल जाएगी और फिर वही चक्कर चलता रहेगा। तो हमारे को, हमारा जो संघर्ष है, जो हम इतना एफर्ट डालते हैं, उसको हमें बस डायरेक्शन, उसका राइट डायरेक्शन में लेके आना। तो उसके लिए जैसे बिंदु माता जी ने एक्सप्लेन किया कि श्रवणम से वो शुरू होता है। तो जी एक मॉर्निंग में मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें बताया था नॉलेज 2 टाइप की है, हम्म। एक विद्या और एक अविद्या। विद्या वो है जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं आध्यात्मिक नॉलेज,
हम्म। जो मर भी जाएंगे हमारे साथ जाएगी। और दूसरी अविद्या जो टेम्परेरी है, जो एकेडमिक नॉलेज है, किसी ने पीएचडी कर ली, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, वो हमारे शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। हम्म। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी उसी अविद्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। वही एकेडमिक नॉलेज जो हमारे साथ मर जाएगी। यस। तो यहाँ ये स्ट्रेस दिया गया कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यानी हमें विद्या ग्रहण करनी है। विद्या वो ऐसी नॉलेज है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी, यस। जो हमारी स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट करेगी। लेकिन हम लोग बिजी हैं किसमें? अविद्या हासिल करने में। और हम लोग तो बिजी हैं ही हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी में बिजी हो जाएं। हम तो हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अब हमें समझ आ गया, लेकिन हमें यह भी अपने बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि उन्हें उन्हें ठीक है, मटेरियल एजुकेशन भी चाहिए, एक लेवल तक चाहिए कि जिससे हम अपनी बॉडी और सोल को मेंटेन कर सकें। लेकिन इतना भी ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए कि लगे रहो, बस लगे रहो लगे रहो। अभी ये बनना है, वहां तक पहुंचना है, उस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है। उससे क्या होगा? उनकी अवैधा बढ़ेगी। कल मैं प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बोलते हैं कि मटेरियल एडवांसमेंट जो है वो आध्यात्मिक मार्ग में एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, रुकावट है वो। जितना ज्यादा मटेरियल एजुकेशन में व्यक्ति एडवांस होता है, उसके लिए आध्यात्मिक लाइन को फॉलो करना, आध्यात्मिक पाथ को के बारे में सोचना तक बहुत डिफिकल्ट है। और ये हम देखते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे से उनकी एक्टिविटीज होती हैं, हमारे साथ जाते हैं आते हैं। जैसे जैसे उनका मटेरियल कंटेमिनेशन होना शुरू होता है, उसके बाद उनका कॉन्शियसनेस बदल जाता है बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है। तो ये भी हमें बहुत इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बैलेंस बना के रखें, और हमारी तरफ से ही बच्चों को इनपुट जा रहा है। हम ही इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं एक एक मार्क्स के लिए, इतनों के लिए, कि बच्चे बेचारे तो पीयर प्रेशर में तो हैं ही, प्लस उनको फैमिली से भी इतना ज्यादा पुश आ रहा है, खासकर पेरेंट्स से आता है। तो ये पॉइंट है। थैंक यू। तो श्रवण, उनको भी श्रवण श्रवण करना चाहिए, उनको भी, क्योंकि उनके दे आर ऑल्सो सोल। उनको भी श्रवण करना चाहिए। या अगर वो छोटे हैं तो हमें उनको सुनाना चाहिए। जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको मदर को या फादर को साथ में बैठ के कुछ स्टोरीज उनको बतानी चाहिए। कुछ या कुछ जब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो आरती कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो उनको साथ में बिठा लेना चाहिए। चलो आज ऐसा ऐसा, आज मैंने ये पढ़ा, उससे ये टीचिंग थी। तो बच्चों को धीरे धीरे वो श्रवण किससे करेंगे? वो किसी डिवोटी के पास तो जा नहीं सकते। बट अगर घर में ही मदर फादर से उनको वो चीज सुनने को मिलेगी, इससे बेटर क्या है? और हम उनको टीवी दे दें, लैपटॉप दे दें, फोन दे दें, उसमें यूट्यूब देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उससे अच्छा है ना हम उनको बैठ के बताएं। ये यही सबसे यही पर्सनल टाइम है जो कि बच्चों के साथ हम स्पेंड कर सकते हैं, जो वैल्यू टाइम है। अदरवाइज स्कूल वूल ठीक है, वो भी चाहिए। बट जितना मैंने, मेरे जो क्लोज बाई जो लोग हैं, मैंने देखा है कि वो एक गोपी का, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ ग्रुप में। वो बच्ची जो हमारे जो काउंसलर हैं उनकी बेटी हैं गोपी, उसकी अभी दीक्षा हो चुकी है। शी इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। उसने दीक्षा ली है, अपनी मर्जी से उसने दीक्षा ली है, मतलब गुरु की मर्जी से हुई है, लेकिन उसने इच्छा की। और वो अभी 11th में थी, तो उसको पूरे 11th में अपने गुरु की सेवा करने के अलावा कोई और टाइम नहीं मिला। तो अब वो क्योंकि दीक्षित है, अब वो ट्रेवल करती है कहीं पे, तो वहां पे गाड़ी में बैठ के पढ़ाई करती है। मतलब वो कैसे मैनेज करती है टाइम, मैंने आंखों से देखा है। तो बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियल लाइफ ही इंपॉर्टेंट है, मटेरियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल एजुकेशन है। लेकिन हाँ, इस वर्ल्ड में रहने के लिए कुछ लेवल तक हमको मटेरियल एजुकेशन चाहिए, जस्ट टू सस्टेन, बस उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं नहीं चाहिए। एंड वी ऑल्सो शुड नॉट पुश देम कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें पीएचडी करनी है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो करना है। उससे बच्चों के अंदर ये कॉन्सेप्ट चला जाता है कि अगर ये मैंने नहीं किया तो मेरा लाइफ फेल है। सॉरी थोड़ा सा, बट ये पॉइंट आया था इसलिए मेरे को याद आया। तो यहाँ पर आगे में जो बताते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण
स्मरण में व्यक्त स्मरण करने में व्यस्त रखता है, वह भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। यहाँ पर गारंटी दे दी, भगवान एकदम गारंटी दे रहे हैं कि उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो एकदम बिना विचलित हुए मेरा निरंतर स्मरण कर रहा है। देयर इज नो चांस कि वो मेरे पास नहीं आएगा। और किससे सुनना है? जैसे हम अभी प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हम एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के परपोर्ट पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उसको रिपीट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट एडिंग, इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, ना कुछ डिलीट कर रहे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहे हो उनके पास जाए। मन जो है, अगर हम मन की बात मानने लग गए और मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, तो हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम बंदर की तरह काम कर रहे हैं। बंदर होता है ना वो, बंदर को होता है, कोई बोलता है जी मैं वेजिटेरियन हूँ, तो बंदर भी वेजिटेरियन है, वो भी नॉनवेज नहीं खाता है। लेकिन उसका माइंड इतना भटकता है इधर उधर कि वो एक जगह बैठता है तो वो उत्पात ही मचाता है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अगर माइंड हमारा कंट्रोल में है तभी मन की बात सुननी चाहिए। मन अगर कंट्रोल में है तभी उसकी बात सुननी चाहिए। अदरवाइज अपनी बुद्धि से उस मन की बातों को पहले पास या फेल करना चाहिए, कि मन जो बोल रहा है उसको बुद्धि से उसका वेरीफाई करना है पहले, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो मन स्वतः चंचल है, इधर उधर जाता है। तो सभी श्रेणी के लोग भगवान का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। तो चाहे बड़ा है छोटा है, तो हमें श्रवण पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक पॉइंट में इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा दिन हमें श्रवण करना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हमारा कैजुअल नेचर सामने आ जाता है, कि हम पूरा दिन लगे हुए हैं, लेक्चर भी चल रहे हैं, इधर से काम भी चल रहा है, ऑफिस भी चल रहा है, घर की सफाई भी चल रही है। उसमें हम उस समय हम कीर्तन लगा सकते हैं, लेकिन जब हम श्रवण कर रहे हैं ना, तो चाहे 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, वो एकदम फोकस्ड होना चाहिए। वो श्रवण किया, चाहे 15 मिनट ही किया, फिर उसके ऊपर पूरा दिन चिंतन किया, पूरा दिन उसको सोचा कि हाँ आज 15 मिनट मैंने ये लेक्चर सुना, ये जिसका भी आप लेक्चर सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी का सुन रहे हैं, गुरु महाराज का सुन रहे हैं, या किसी सीनियर डिवोटी का सुन रहे हैं, कि उन्होंने ये बताया, अब इसका क्या मतलब है, इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, वो इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम के लिए सुन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी टाइम हमें उस पर देना है। हमारे जो हमारे काउंसलर हैं, वो हमको बताते हैं कि हमारा क्वालिटी पे फोकस करना है हमको। जब तक उस पे जो हमने सुना उस पे चिंतन नहीं होगा, तो उससे हमारे को जो रियल बेनिफिट मिल सकता है वो सुनने से वो नहीं मिलेगा। बस हमने सुन लिया, एक कान से आया, थोड़ी देर तक माइंड में रहा, अगले दिन तक चला गया वो, उसका इफेक्ट नहीं रहा माइंड में। तो इसलिए उसको ध्यान से सुनना है और फिर उसको अप्लाई करना है। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं नीचे कि इस तरह भगवान कहते हैं कि जितने भी, चाहे वैश्य है, पतित स्त्री, श्रमिक, जितने भी, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे अ, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है उनको थोड़ा सा हायर इंटेलिजेंस का माना जाता है। फिर नीचे के जो अलग अलग योनियां हैं उनमें बताया गया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये प्रोसेस फॉलो करता है श्रवण का, ये इतना स्ट्रांग प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब, ये नवदा भक्ति, कि ये ऐसा नहीं, इट इज लाइक फायर, आग की तरह है ये। तो इसमें कोई जितना भी पतित है, वो अगर ये प्रोसेस फॉलो करता है, तो ही और शी विल गेट एलिवेटेड 100%। तो इसमें कोई डाउट हमारे माइंड में रहना भी नहीं चाहिए कि नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मेल बॉडी में हूँ, मैं फीमेल बॉडी में हूँ। तो इससे हमें, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। बट ओनली थिंग इज सिंसियरिटी ऑफ आवर एक्शन, जो हम कर रहे हैं वो उसमें हम कितने सिंसियर हैं। तो यही क्या है। तो यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है, तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी पा हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार। तो ये इससे हम इसको समझ सकते हैं कि वाई वी शुड रीड भगवत गीता।
है ना। तो इसमें जस्ट ओपन फॉर एनी क्वेश्चन, कमेंट, क्लैरिफिकेशन। हम लोग कितना श्रवण करते हैं, आप लोग यू कैन शेयर। दिन में कितना सुनते हैं और कितना उस पर चिंतन करते हैं हम। सुनते ज्यादा हैं या चिंतन कम करते हैं, या श्रवण कम करते हैं चिंतन ज्यादा करते हैं? कम से कम सुनना तो चाहिए, तभी सुनेंगे तभी तो कुछ चिंतन करेंगे ना। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और नॉलेज बढ़ रहा है लेकिन चिंतन नहीं नहीं हो रहा है, कंटेम्पलेशन नहीं हो रहा है। तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होने का चांस कम है, क्योंकि माइंड में ना रिटेन करने की उतनी शक्ति है नहीं। तो जितना आ रहा है उसमें से कुछ 20%, 10%, 30% बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस लेवल रिटेन होता है। लेकिन थोड़ी देर तक रहेगा, फिर वो भी वॉश आउट होएगा। अगर हम आज सोचें कि 1 महीना पहले मैंने कोई एक लेक्चर सुना था, क्या मैं बता सकता हूँ या कोई बता सकता है कि उसमें क्या पॉइंट्स थे? हम एक दिन पहले का जब रिकैप करते हैं तो हमें पता है कि कितने पॉइंट सामने आते हैं। तो एक दिन के रिकैप को भी अगर हम पूरी तरह से याद नहीं रख पाते हैं तो 1 महीने का तो कोई चांस नहीं है। तो मेन चीज है कि जितना जितना क्वालिटी चिंतन हो, जितना क्वालिटी श्रवण होगा, उससे आगे की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होंगी। श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन भी अच्छा होगा। कीर्तन मतलब माला होगी, माला हमारी बहुत अटेंटिव होगी। तो उसके बाद हमारी जो सेवा है वो भी अटेंटिव होगी। तो सारा कुछ श्रवण से ही डिपेंड करता है। तो श्रवण के बाद चिंतन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं ना कि श्रवणम इंपॉर्टेंट है, तो श्रवणम इज accompanied बाय चिंतन ऑल्सो। ये बहुत एनीथिंग टू ऐड? बाकी को पूछ सकता हूँ मैं। गुड़िया माता जी हैं, कविता माता जी, साक्षी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा। सॉरी लेट अभी ज्वाइन किया हमने। प्रभु जी एक बात बताइए, ये जो लिसनिंग है इसका कोई टाइमिंग क्या, कि जैसे अब सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग आवर में लगभग आधा घंटा मैं सुनता हूँ, एवरेज डेली सुनता ही हूँ। हाँ, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बट लेकिन केवल वही सुनता हूँ। और उसी से मैं चिंतन होती है। फिर दिन भर क्या होता है, ऐसा उलझा हुआ होता हूँ कि वो जो क्या सुना सुबह तो फिर कल सुबह ही याद आएगा। फिर वो बीच में कहीं कोई रहता ही नहीं, उसका क्या कर सकते हैं ताकि वो दिमाग में रहे। उसका दिमाग में ये रख सकते हैं कि जब हमने सुबह श्रवण कर लिया ना, मान लो 15 मिनट किया या आधा घंटा किया, तो उसके इमिजिएटली उसको सुनने के बाद में किसी एक नोटबुक पे या पेपर पे या कहीं पे भी उसको दो तीन उसके की पॉइंट लिख लिए कि आज मुझे इन पे फोकस करना है बस। और वो अपने सामने कहीं पे लगा दिए। जैसे आप ऑफिस चले गए तो आपने डेस्क के आगे वो पिन वाला बोर्ड होता है, उस पे जाते ही जो आपने सुबह आधा घंटा जो आपके माइंड में श्रवण हुआ, उसके 2 3 4 पॉइंट जो भी माइंड में आ रहे हैं उसको लिख के अपने वाइट पेपर पे बोर्ड के आगे लगा दिए। तो जब बीच में आपको टाइम मिलेगा ना, थोड़ा सा जब आप काम नहीं कर रहे होंगे, तो आप उसको देख सकते हो अपने सामने वाले बोर्ड को। तो आपको वो पॉइंट जब आपने लिखे हैं ना तो आपको वो याद आएगा कि हाँ आज मैंने सुबह ये सुना था। तो उससे हम दोबारा उस पर चिंतन कर सकते हैं। दिस इज वन वे। ये आइडिया सही है कि दो चार पॉइंट जो अच्छा लगे उसको लिख लो, या सुनने में लग रहा है जो हाँ, उसको नोट करके फिर दोबारा। आप जब सुनोगे, जब आपको लिखना होगा ना, तो भी आप पहले चिंतन करोगे तभी तो लिखोगे। ठीक है, तो वो चिंतन आपका वैसे ही हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया, जब आप ऑफिस के काम में आप बीच, ऐसा तो नहीं कि आप 8 के 9 घंटे कंटिन्यूअस विदाउट सर उठाए काम कर रहे हो। बीच में पानी नहीं। पियोगे, कुछ करोगे, किसी से बात करोगे, थोड़ा 5 मिनट ब्रेक लोगे, तो उस समय आप उसको देखो। तो फिर वही आपको याद आएगा सुबह वाला। तो इस तरीके से। और जो घर में है, आपने जो सुबह सुन लिया उसको 2 4 पॉइंट लिख के अपने किचन में सामने लगा दिए, फ्रिज पे लगा दिए, जहां पे आपका आना जाना ज्यादा है, वो माइंड में आपके चलते रहेंगे। या घर में अगर व्हाइट बोर्ड है उस पे लिख लिख दिया। वट एवर वे, मतलब दीज आर जस्ट वेज ऑफ डूइंग इट। नहीं। है ना। तो इसको मतलब हमारा मेन पॉइंट है कि हमें वो याद रहना चाहिए और उस पे हम सोच रहे हैं बार बार कि हाँ मैंने सुना क्या आज।
तभी तो याद भी रहेगा ना। अदरवाइज जब आपको किसी को बताना होगा तो आपको याद नहीं आएगा, हाँ सुना तो था लेकिन क्या था वो याद नहीं आ रहा। हम्म, तो उस तरीके से कर सकते हैं। हाँ ये सही। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट? ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।